Good morning, all of you. Myself, Kanishk Kashyap. I am a student of DEI, Dimd University, Agra. Let's know about my GD topic, prokaryotic microbes. प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स होते क्या हैं, इसके क्या की फीचर्स होते हैं, हम अब देखेंगे आगे। फर्स्ट, व्हाट आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं? यह एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स से लैक होते हैं। ये अर्थ पर सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जीव है जो लगभग हर जगह इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे डीप ओशियन वेंट्स से लेकर आर्टिक आइस तक। इनके सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर उन्हें फास्ट रिप्रोडक्शन और हाई एडेप्टेबिलिटी डाटा देती है। जैसे कि हम देख सकते हैं डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन आर्ची क्या है? पहले आर्ची को बैक्टीरिया के साथ क्लासीफाई किया जाता था, लेकिन अब इन्हें एक अलग डोमेन माना जाता है। ये अक्सर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, साल्ट लेक्स और एसिडिक सॉइल्स। इतनी हार्श कंडीशंस के बावजूद आर्ची ग्लोबल न्यूट्रिएंट्स साइकिल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, कार्बन मेटाबॉलिज्म करना। अब हम देखेंगे इसके की फीचर्स क्या हैं। पहला, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ईकैरियोटिक सेल्स के अनलाइक प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं। इनके जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक रीजन में जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसे रैपिड जीन एक्सप्रेशन और इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग फास्ट रिस्पॉन्सिबल पॉसिबल होते हैं। अब हम सेकेंड देख सकते हैं, सर्कुलर डीएनए एंड स्मॉलर राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम होता है। लीनियर क्रोमोसोम की जगह इनके पास 70S राइबोसोम्स होते हैं, जो ईकैरियोटिक्स के 80S राइबोसोम्स से छोटे होते हैं। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए टारगेट भी बन जाते हैं और कुछ टारगेट नहीं बनते हैं। नेक्स्ट वी सी अबाउट बैक्टीरिया वर्सेस आर्ची। मतलब बैक्टीरिया और आर्ची में डिफरेंस क्या है? बैक्टीरिया जो होते हैं वो अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल होती है और इंटरलिंक्ड मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं। ये हम देखें तो ये अलग अलग इन्वायरमेंट में मिलते हैं, सॉइल से लेके गट तक, लेकिन इनकी मेन स्ट्रक्चर में फ्लैजिला मूवमेंट के लिए होती है, जैसे और पीली अटैचमेंट के लिए शामिल होती है। बैक्टीरिया नॉर्मली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और डिकम्पोजिशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और यह बेनिफिशियल भी होते हैं। ये कभी कभी पैथोजेनिक भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्ची क्या है। आर्ची एशियंट प्रोकैरियोटिक्स है जिनके पास यूनिक इधर लिंक्ड मेम्ब्रेन्स लिपिड्स होते हैं और ये पेप्टिडोग्लाइकेन से रहित होते हैं। ये अक्सर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, साल्ट लेक्स और डीप सी वेंट्स। मतलब नॉर्मली हम देख सकते हैं कि ये सॉल्ट लेक और डीप सी वेंट्स में पाए जाते हैं। इवोल्यूशन का हिसाब से आर्की के जेनेटिक सिमिलरिटी ईकैरियोटिक्स के साथ बैक्टीरिया से ज़्यादा होता है, जो लाइफ को ओरिजिन को समझने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक एबंडेंस जो है वो होता क्या है। प्रोकैरियोटिक अर्थ की बायोस्फीयर में डोमिनेट करते हैं और लगभग हर जगह पाए जाते हैं, फ्रॉम डीप ओशियन से लेके आर्टिक आइस तक। हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया लगभग 70% प्रोकैरियोटिक बायोमास बनाते हैं और वहीं हम देखते हैं कि आर्ची जो है वो लगभग 30% ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल्स भी प्ले करते हैं। वो हम देखते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाना, नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल मेंटेन करना,
प्लांट और एनिमल्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स बनाना, इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी उन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करने में मदद करती है जहाँ ईकैरियोट्स सर्वाइव नहीं कर पाते। ये उन्हें वहाँ भी मदद कर देती है जहाँ हम देख सकते हैं ईकैरियोट सर्वाइव नहीं करता है, जहाँ सिर्फ प्रोकैरियोट सर्वाइव करते हैं, तो वहाँ पे ये उसे हेल्प करता है। लेट्स नो अबाउट वाई प्रोकैरियोट्स मैटर, कि हम माइक्रोब जो प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं उसमें प्रोकैरियोट्स जो है क्या मैटर करता है, उससे क्या इन्वॉल्वेंस है उसकी। तो हम देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स अर्थ पर लाइफ मेंटेन करने में इसेंशियल रोल प्ले करता है। यह बैक्टीरिया और आर्ची जैसे ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इसके हम मेन फंक्शंस देख सकते हैं क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा डिकम्पोजिशन, तो हमें ये भी तो जानना है कि डिकम्पोजिशन होना मतलब होता क्या है। तो देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को इकोसिस्टम में रिसाइकिल करते हैं। अगर ये ना हो तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स लैक हो जाते हैं। लेट्स नो अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो एग्रीकल्चर और नेचुरल इकोसिस्टम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन माइक्रोबियोम जो है वो क्या है। हमारे गट में बिलियंस प्रोकैरियोट्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विटामिन्स के प्रोड्यूस करते हैं और हार्मफुल पैथोजन से प्रोटेक्शन देते हैं। तो यही तक था हमारा। थैंक यू। आई थिंक आपको समझ आया।